क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए पहले का 5 क्वेश्चन थे ये आपके हो गए हैं ऊपर वाले लेक्चर में, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और आप अपने विकल्प का चयनित कीजिए। यानी हमें ये क्वेश्चन है, इसको हमको ऑप्शन क्या करना है, टिक करना है, सॉल्व करना पड़ेगा डियर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। कुछ नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, tan 30 की वैल्यू रख दीजिए। tan 30 की वैल्यू रखें क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो आगे क्या कर लेंगे, 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लें तो 3, क्या क्या जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 4 बाई 3, होगा कि नहीं। तो इसका अंदर का अंदर बाहर का बाहर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे अंडर रूट 3, तो 2 ये कट जाएगा 2। अब क्या हम 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 ये कट जाएगा तो क्या मिला, अंडर रूट में 3 बटा 2। अब अंडर रूट में 3 बटा 2 सर आंसर में नहीं दिया है, तब याद करिए कि अंडर में 3 बटा 2 किसका मान होता है, दो चीज की वैल्यू होती है, एक साइन 60 की वैल्यू होती है और एक कॉस 30 की वैल्यू होती है। दो ऐसी वैल्यू हैं जिनका मान अंडर रूट 3/2 होता है। तब चेक कर लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 60, यानी हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, साइन 60। कोई डाउट है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0/2। आंसर क्या हो गया 0, दैट हो गया 0। ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि साइन 2a आर इक्वल टू 2 साइन a। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ना ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। एक बार वैल्यू देते हैं किसमें सेट हो जाता है, तो एक बार वैल्यू a बराबर 0 रख देते हैं, a बराबर 0 क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 और 2 साइन 0। तो साइन 2 इंटू 0 क्या होता है, साइन 0 आर इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी 0 इंटू 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। यानी कि हमारे पास ऑप्शन पहला ही मिल गया कि a बराबर जो होगा वो क्या होगा 0, तो ये दोनों साइन 2a बराबर 2 साइन a आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है डियर, इतना तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसको इरेज कर देना है, हटा दिया जाए, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो किसके बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं। तो tan की वैल्यू रख लेते हैं, tan की वैल्यू क्या होती है 1 बाई अंडर रूट 3, यही तो होती है 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3, एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। 2 बाई अंडर रूट में 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 होगा ना, तो 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 2/3, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 से कट जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, दो चीज की वैल्यू होती है, इसका tan 60 का भी होता है और cot 30 का भी होता है, इन दोनों की वैल्यू होती है ना। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, tan 60, तो हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया tan 60। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसको आप लोगों ने कर लिया है, ठीक।